अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज ऑनलाइन करने का मूड नहीं हो रहा था, मेरा ख्याल है। जैसे दूसरी क्लास चल रही थी ना, इस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, अच्छा जी। आज जो है वी बेसिकली आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग जो आप लोगों का, खैर, टेस्ट के बारे में भी बात करनी है, प्लस अभी जो मैंने डॉक्यूमेंट भेजा उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, और ये जहन में रखो कि जो ये चीज़ अभी आप लोगों के साथ शेयर की है मैंने ग्रुप पर, कुछ लोगों ने देखी भी नहीं होगी, क्योंकि सर अभी सुबह सुबह तो की है आपने, ये कैसे करना है। तो फ्लैश न्यूज़ ये है भाई कि हमारे पास थ्योरीज जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो गई। हमने लास्ट थ्योरी कौन सी की थी? हमने ब्रूम की थ्योरी की थी या हम लोगों ने हर्ट्ज़बर्ग की थी? ये मुझे ज़रा बता दो। ब्रूम की है या हम लोगों ने हर्ट्ज़बर्ग की? ब्रूम, ठीक है ना? ओ मैगरेगर सर, वाह 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 वाह। तो खैर जी, हम लोगों ने ब्रूम की थी लास्ट क्लास के अंदर, जो कल हम लोगों ने की थी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी मोटिवेशनल थ्योरीज सारे के सारे खत्म हो गई हैं। अब हमारे पास एक आखिरी थ्योरिस्ट रह गया हुआ है, मैग्रेगर का थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। ठीक है, तो क्या हमने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के बारे में बात कर ली थी वलीद? नो, सही है ना? तो इसलिए मैं पूछ रहा था, वो तो पढ़ी नहीं है, अब तो आगे निकल गए कुछ के मारे। तो अब पॉइंट इस तरह से है कि जो अभी आप लोगों को जो शीट मिली है, सही है, मैं उस बारे में बात करना चाहूंगा। और आई वुड एक चीज बात कर लें, क्योंकि दैट इज हाउ टू आंसर। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक अब खत्म होने वाला है। तो टॉपिक खत्म होता है तो हमारा पास पेपर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें एक या दो क्लासेस पास पेपर लगानी है। और अब आपका अगले जो है वेंसडे को आप लोगों का टेस्ट भी, उसके लिए भी आप जो है बड़े तड़प रहे होंगे कि जी बस हमें किसी ना किसी तरह से पता चल जाए कैसे आंसर करना है, हम तो धमाधम मस्त कलंदर आंसर्स करेंगे। तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी पहले बात डिस्कस कर लूं कि व्हाट इज दिस। और तो यार, सही है। और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि आंसर के अंदर हमें किस तरह से चीज को कंस्ट्रक्ट कर, ठीक है। जो आपका अभी टेस्ट जो आने वाला है, जैसे मैंने क्लास में बताया भी था कि नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वेंसडे क्विज है नहीं जी, कल है। सही है, कल है टेस्ट क्विज। सही है, तो वही कहा वाली कहानी हो गई। अच्छा, तो अब ये चीज जहन में रखें कि आंसरिंग के अंदर, हाँ, तो कल आपका इकोनॉमिक्स का भी है। मतलब हो सकता है कि आपके एक दिन में दो टेस्ट कर दें, टेंशन किस बात की? इतने तो मम्मी डैडी नहीं बनो ना यार कि दिन में एक टेस्ट है सर जी, एक टेस्ट है उसका भी नहीं पढ़ा, आप तो दो दो टेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली तीन कर लो, बिल्कुल सही। जिंदगी के अंदर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आप समझते हैं कि आप में से वो रस निकल रहा है जिसके आप काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी निकल रहा है, तो समझ लें वो कल वो दिन। ठीक है, अब पता नहीं वो क्लासेस में टेस्ट होगा या बाद में टेस्ट होगा। खैर, पेपर जो कल का आपके पास, अब जो टेस्ट है आप लोगों का वो किस तरह से सेट किया गया वो जरा समझ। आपके पास टोटल 20 मार्क्स है, सही है। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यानी आप कहेंगे ना सर चॉइस होती तो अच्छा होता। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से डेफिनेशंस हैं और डिस्टिंग्विश है, सही है। एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है डिफाइन द टर्म्स, और नीचे कुछ टर्म्स लिखी हुई है, चार टर्म्स लिखी हुई है। और हर टर्म जो है, हर जो वर्ड लिखा हुआ है वो 2 मार्क का है, सही है। 2 मार्क का मतलब क्या है? 2 मार्क का मतलब ये है कि आप भले किताब की डेफिनेशन लिखो
या अपने वर्ड्स में समझाने की कोशिश करो उस टर्म को। सही है, जैसे बुक के अंदर की टर्म लिखी हुई है ना, या तो की टर्म वाली स्टेटमेंट एज इट इज लिख दो, या अपनी अंग्रेजी के अंदर उसको समझाने की कोशिश करो। इन दोनों पर आपको दो में से एक नंबर मिलेगा, दो में से दो नहीं मिल सकता। ठीक है, दो में से दो कैसे मिलेंगे? जब आप उसकी एग्जाम्पल बनाएंगे, जब आप उसके सिनारियो के लिहाज से बताएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ फिगर हेड। ठीक है, तो फिगर हेड का बेसिक है क्या कि आपके पास एक्सपोजर या एक्सपीरियंस या आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए टू बी आर रिप्रेजेंटेटिव। अब ये किताब के वर्ड्स नहीं है, मेरे वर्ड्स। अब ये जब मैंने लिखा डिफाइन द टर्म फिगर हेड के लिए, जब मैंने ये वर्ड लिखा कि अ कैंडिडेट शुड हैव a candidate should have exposure experience and must be able to represent the company at different venues, full stop। ठीक है, ये जो मैंने बात लिखी है ये एक नंबर के लिए लिखी, अभी मुझे दूसरा नंबर नहीं मिला। अब मैं एग्जाम्पल बना के बताऊँ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, if a manager already have been to certain event like an expo, या already have experience to deal with suppliers, or already have exposure of internship या experience with other corporates, सही है, businesses, then he more likely to have understanding how to deal or handle the situation या communication या argument या task effectively, full stop। ठीक है, सो जब आप इस तरह की को बात करते हैं तो आप बात को समझाने की कोशिश करते हैं, यार एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, और एक्सपीरियंस किस तरह का एक्सपीरियंस, क्या आप रेलेवेंट एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, क्या आप हवाई एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, किस तरह की एक्सपीरियंस की बात करें, तो यू हैव टू रिलेट टू। दो नंबर के अंदर ये याद रखें, अनलेस आपकी एग्जाम्पल एग्जिस्ट नहीं करेगी आपको दूसरा नंबर नहीं मिल सकता। और ये जो एग्जाम्पल है ना, ये वन वर्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी, फॉर एग्जाम्पल आईफोन, फॉर एग्जाम्पल सरदानिश, ना, सॉरी, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपने समझाना है कि जी पेप्सी कैसे, समझ आ गई? तो कैसे वाली कहानी देखो, डिफाइन में दो चीजें होती। डिफाइन में एक चीज होती है बताना ये है क्या, सही है, और फिर समझाना कैसे है, रियल लाइफ में कैसे चलता, समझ आ गई? जब आपको क्वेश्चन डिस्टिंग्विश के लिए आएगा, डिस्टिंग्विश का मतलब क्या है, क्या आपको डिफरेंशिएट, सर आप, सर ये जो आपने क्वेश्चंस दिए हैं उसको सॉल्व करने की रेडी। जी जी, मैं भी आपको लड़ाई करवाता हूँ, करवाता हूँ। अभी मैं यही शीट आपके साथ ओपन कर रहा हूँ और इसी के ऊपर मैं थोड़ी सी बात, ठीक है? अच्छा, क्या बता, 3 मार्क, सही है। 3 मार्क के लिए क्या चीज जरूरी? 3 मार्क के लिए जरूरी ये चीज है जनाब के आपके पास दो टर्म। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या है? आपने डिफरेंशिएट करना है, आपने डिफरेंसेस लिखने। ये याद रखना कि लाइन ड्रॉ करके डिस्टिंग्विश नहीं करते, वो बच्चों वाली कहानी 6th 7th 8th में करते थे, अब नहीं होती, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ होती। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है कि जॉब सेफ्टी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या फर्क, सही है? डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सोशल नीड्स, सही है, डिस्टिंग्विश करना। तो अब आप लाइन डाल के यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और यहाँ पर सोशल नीड लिख के पॉइंट नहीं लिखेंगे। एक पैराग्राफ होगा सोशल नीड के लिए बात, और एक पैराग्राफ होगा आपके पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एंड बोथ हैव देयर डेफिनेशंस, बताना और समझाना, मकसद बोथ विल हैव देयर डेफिनेशन एज वेल एज एग्जाम्पल। समझ आ गई? 3 मार्क के लिए एक टर्म का डिफाइन और एग्जाम्पल, फिर दूसरी टर्म का डिफाइन और एग्जाम्पल। समझ आ गया? ये चीज आपको, एक टर्म 1.5 मार्क्स की है तो दूसरी टर्म भी 1.5 मार्क्स की है, देयरफॉर आपको मिलाकर 3 नंबर मिलते, सही है। आप एग्जाम्पल नहीं लिखना चाहते, आप उसका एडवांटेज कोट कर, लेकिन प्लीज इस चीज को जहन में रखिएगा कि व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग, तो अगर आप पहली टर्म का एडवांटेज लिख रहे हैं या उसका कोई फायदा लिख रहे हैं या उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट लिख रहे हैं, तो दूसरे का भी इसी तरह से लिखिए, सही है।
ये नहीं करना कि जी एक का फायदा लिखा है तो दूसरे का नुकसान, दूसरे का भी फायदा। सही है। सो आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए एक टर्म के, 2 पॉइंट्स होने चाहिए एक टर्म के, तो फिर आपको 1.5 ईच के लिहाज से वो 3 नंबर सेट हो जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि जी 3 मार्क हैं तो इसलिए मुझे 3 पॉइंट लिख दें 3 पॉइंट, टेंशन की बात है। 3 पॉइंट एक के लिख दें, 3 पॉइंट दूसरे के लिख दें, सही है। सर मैं अगर 2 एडवांटेजेस लिखकर डेफिनेशन लिख दूं तो काफी होगा, बिल्कुल सही है, टेंशन नहीं। लेकिन रिक्वायर्ड क्या है? समझाना, बताना नहीं है सर। तो अगर डेफिनेशन आप बताते हैं तो समझा भी दें साथ। जब आप एडवांटेज बता रहे हैं तो समझा भी दें। मैं समझाने पे ज्यादा फोकस है मेरा, सही है। सो अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हो और उसके बाद एक एडवांटेज लिख रहे हो तो आपने डेफिनेशन बताई और एडवांटेज बताया, तो एक ही मार्क मिला है अभी तक से, बताया है, समझाया तो है नहीं किसी को। जब समझाओगे तो अगला नंबर मिलने वाला है ना, सही है। तो बताना और समझाना, बताना समझाना, बताना समझाना, इस तरह से काम करना हो तो वॉट एवर यू स्टेट, एक्सप्लेन इट। और एक्सप्लेन कैसे किया जाता है? किसी कंडीशन के लिहाज से किया जाता है कि जी इसका मतलब ये होगा, इससे ये होगा, या रियल लाइफ में इस तरह से चीज चलती है, सो ऑन एंड सो। बताना समझाना, बता दिया नंबर मिल गया, अब समझाना है। समझाओगे तो 0.5 मिल रहा होगा, नहीं समझाओगे, देखो 3 मार्क के अंदर, 3 मार्क के अंदर बताया 0.5, डेफिनेशन बताई 0.5, एडवांटेज बताया 0.5, अब डेफिनेशन को या एडवांटेज में से किसी एक को समझाया 0.5, तो 1.5 नंबर हो गया। अगले टर्म के साथ भी ऐसे खेल, कहानी खत्म। सही है। अच्छा, अब ये चीज जहन में रखो कि जो आपके पास ए लेवल्स के अंदर पेपर 1 और पेपर 2 है ना, उसमें आपके पास लाइन रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओ लेवल्स में आपको लाइन रिस्ट्रिक्शन दी जाती थी, ए लेवल्स एएस के अंदर आपके पास लाइन रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो अब आपके पास एक आप खुला सांड है, ठीक है, फेंको उसे। जाहिर सी बात है, ज्यादा फेंकोगे तो अपना ही टाइम वेस्ट करोगे, पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा। तो अप्रोप्रिएट लिखना। साइकोलॉजिकली अगर आप पेपर से रिलेटेड बात करें तो 2 मार्क का आंसर 4 लाइन से आगे नहीं जाना चाहिए, और ओ लेवल्स के अंदर तो 5th लाइन अवेलेबल ही नहीं होती थी। तो लेकिन इसमें आप कर सकते हैं कि अगर आप समझाने के लिए, अगर इफ यू बेसिकली हैव certain condition जो might take 2 or 3 lines to elaborate, तो कोई मसला नहीं, नंबर नहीं कटेंगे। और इसमें कोई लाइन रिस्ट्रिक्शन होती नहीं है। आई डू नॉट प्रेफर लंबे आंसर्स, आई नेवर प्रेफर लंबे आंसर, आई प्रेफर टू द पॉइंट एंड रेलेवेंट आंसर्स। तो लंबी करने की जरूरत, सही है। इतनी बात समझ आ गई? 2 और 3 मार्क के अंदर क्लियर होती चीज? किसी को इशू है तो प्लीज पूछें। अब आप लोगों को जो मैंने जो लिस्ट दी है मैं वो शेयर कर रहा हूँ, मैं अभी आपके साथ स्क्रीन पे आ रहा हूँ उसके साथ। और जो आपका क्या नाम है इसका, अल्लाह भला करे, क्वेश्चंस है, सही है। ये क्वेश्चन शीट में आप लोगों के साथ शेयर अभी मैंने ग्रुप पे कर दी हुई है। ये क्वेश्चन शीट में आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। इसके 2 और 3 मार्क के क्वेश्चंस जो हैं उस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते, नॉट यही क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते, ठीक है। सो दैट इज, और ये भी ध्यान रखो कि अभी ओरिजिनली जो टेस्ट सेट किया गया है दैट इज टू जस्ट टू अकोमोडेट यू ऑल एंड इट्स वेरी इजी वन। तो ये बहुत इजी वाली कहानी दी गई है, जितना मैंने आज तक पढ़ाया हुआ उसी में से, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग? अच्छा, एक और क्वेश्चन अभी किसी ने बच्चे ने पूछा था, सर ये क्या असाइनमेंट पूरी करनी है? नहीं जी, अभी कोई असाइनमेंट नहीं करनी है आपको, ये मैं बताऊंगा आपने असाइनमेंट कब करनी है, ठीक है। और असाइनमेंट कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि आप
टा, इंटरनेट बंद हो गया यार एकदम से यहाँ का। हम बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे, तो जो होस्ट था ना वो बेसिकली डिस्कनेक्ट। खैर जो, तो जरा पेपर की तरफ चले जाते हैं बिफोर एनी फर्दर अडू। तो भाई सारे क्वेश्चंस नहीं करने, अभी बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन करने, पहले टेस्ट ले लूं, टेस्ट लेकर चेक करके वापस कर दूं, समझ आ जाए 2 से 3 मार्क कैसे करने हैं, फिर 2-3 मार्क के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा इसी असाइनमेंट में से, प्लस कुछ और भी होंगे। ये कंप्लीट नहीं है, ये थोड़ा सा उसमें 23-24 क्वेश्चन है, तकरीबन 5-6-7-10 क्वेश्चन और एड इन होंगे, उसकी भी मैं शीट आपको दे दूंगा। जब वो हो जाएगी तो प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, जब प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगा ना, फिर खेलिएगा आप, सही है, असाइनमेंट के लिए। तो अब जरा पढ़ लें। नहीं आएंगे 8 मार्क वाले, नहीं आएंगे 2 और 3 मार्क वाले, सही है अभी। लेकिन आगे नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो 5 मार्क का होगा, फिर 5 मार्क के ऊपर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, फिर 5 मार्क टेस्ट किया जाएगा, फिर 8 मार्क पे असाइनमेंट आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज हाउ वी आर गोइंग। ठीक है, तो जब तक मैं आप लोगों को असाइनमेंट सेट ना कर दूं, समझा ना दूंगा इसका आंसर कैसे करना है, उससे आप लोगों से क्वेश्चन करवाना फजूल ही है, कि आपको पता तो होगा नहीं करना किस तरह से। ओके अच्छा जी, फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक वो असाइनमेंट नहीं देखा, तो जनाब कुछ इस तरह की चीज आप लोगों को ग्रुप के ऊपर भेज दी गई है। याद रखेंगे इसमें टोटल मिला जुला के आपका कोई तकरीबन 22 क्वेश्चन हैं जो अभी आपके पास हैं, लेकिन इसके पेज 2 भी है इसका, सही है, पेज 1 पे आपको मिला हुआ है ना, पेज 2 भी है, तो वो आप लोगों को जब प्रिंटेड फॉर्म में आप आएंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपको मिल, एक आध दो दिन में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे पास जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे अब ये देखो, ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन फ्रॉम योर थ्योरीज ही हैं। ठीक है, और ये जितने भी आपके पास 2 मार्क के क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके पास मैं मार्क कर देता हूँ सो दैट यू हैव अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 कुड बी इन 3 मार्क के लिहाज से आ सकता है, सही है, बिठा दो उसको, नहीं ऐसी चीजें नहीं आती। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज हाउ, ये इस तरह के जो क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पर तकरीबन 6-7 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन जो मैंने अभी लिंक किए, ये वो क्वेश्चन है जो बेसिकली आपको सिंपल बेसिक लेवल के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना, कि 2 मार्क के या 3 मार्क के, इस तरह की चीजें जो पेपर के अंदर अभी आपके पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसके लिहाज से क्या क्या चीजें हैं वो मैं एक दफा दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आप लोग जो है समझ लें। डेफिनेशन अगर आप लिखोगे, किताब की लिखोगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग की लिखोगे, आपको 1 मार्क मिलेगा, सही है, और एग्जाम्पल लिखोगे, सही है, सही है, तो ये 2 मार्क के लिहाज से। जब आप बात कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ 3 मार्क्स की, और इसमें भी कीवर्ड कौन सा है अभी, डिस्टिंग्विश, अभी मैंने एक्सप्लेन ब्रीफली के साथ में बात, सही है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, अगर ये आपके पास आ रहा है तो आपके पास डेफिनेशन आपको देगी, सही है,
सही है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू इंश्योर कि आपके पास जब एक टर्म के लिहाज से बात आएगी तो फिर यही चीज आपको जो होगा मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी, फिर ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी, फिर ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी। तो इवेंचुअली आपके पास ये टोटल 3 नंबर एग्जिस्ट कर रहे होंगे दोनों टर्म्स के लिहाज से बात। सही है। नंबर 2 चीज ये कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स सेट करें। फॉर एग्जांपल पेप्सी, कोक, आईफोन, ये वो फ्रेंड मार्केट, नॉट नेसेसरली। आप हाइपोथेटिकल यानी कि फिक्टिशियस भी बिजनेस, अ सर्टेन बिजनेस में हैव ब्ला 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 करके भी बात कर सकते हैं। ठीक है। तो जो आप लोगों के पास जितने भी आप लोगों के पास थ्योरीज हम लोगों ने की हैं, सही है, उनमें थ्योरीज में हमारे पास क्या क्या मटेरियल है, इधर भी हो सकता है ना, तो और सही है। तो अब जो हमारे पास जो टर्म्स जो थ्योरीज हम लोगों ने पढ़ी हुई है जिसके थ्रू हम लोग बात कर रहे होंगे, वो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास मिन्सबर्ग है, ताकि मैं आप लोगों को क्लियर हो जाए कि यार ये चीजें आने क्या क्या वाली हैं। मिन्सबर्ग के अंदर 10 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 3 रोल्स है। ठीक है। और इसकी मैं थ्योरी से आगे पीछे मैं चीजें लिंक भी मार्क भी करवा चुका हूँ। सही है। मिन्सबर्ग के बाद आपके पास गोलमैन की थ्योरी आती है। सही है। और इसमें वो सेल्फ सोशल कोहेरेंस ब्ला 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 चीजें। ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास इसी थ्योरी को आगे लेके चलते हैं तो हमारे पास मैक्लेलैंड आ जाता है। मैक्लेलैंड जो है वो ओरिजिनली हमारे पास कौन है, जिसमें वो एफिलिएट अचीवर वगैरह। फिर उसके बाद आपके पास उनकी नीड्स के मुतालिक जब बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास मास्लो आ जाता है। सही है। और मास्लो जो है उनकी कॉमन नीड्स ग्राउंड्स के ऊपर बात करता है, जिसमें एस्टीम नीड्स थी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ब्ला 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 चीजें। ठीक है। इंटरनल एस्टीम का इशू था तो उसको कवर करने के लिए हमारे पास टेलर आ गया। ठीक है। टेलर ने कहा ये जो भी बात की थी उस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए। उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए कौन आया था? एल्टन मायो। ठीक है। एल्टन मायो ने कहा था कंपनी पॉलिसी के बारे में, तो कंपनी पॉलिसी के बारे में फर्दर बात करने के लिए कौन पहुंचा था आपके पास? हर्ट्सबर्ग। सही है। उसकी हर्ट्सबर्ग की थ्योरी के लिहाज से जो चीज थी वो क्या थी कि जी आपकी या तो हाइजीन होता है या मोटिवेटर होता है। अब हाइजीनो कैसे खत्म करना होता है उसके लिए हमारे पास कौन आया था? वी हैव ड्रू। ठीक है। और व्रूम पर ये चीज ध्यान रखो, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस सेट हुआ है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक सेकंड रुक जाओ, मुझे जरा ऐसा कलर भी चेंज कर दो सो दैट हम इस चीज के ऊपर आर्ग्यूमेंट कर सकेंगे भाई दुनिया चेंज हो गई है। समझ आ गई ये चीज? तो यहां पर हमारे पास एक पॉइंट ऑफ व्यू था, वो पॉइंट ऑफ व्यू चलता हुआ, यानी लाल वाला जो है वो पूरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है। और उसके बाद फिर अगला पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट हो। तो इस चीज को ध्यान में रखो। और ये चीज ध्यान में रखो कि जब हम बुक बात कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ इनकी सारी टर्मिनोलॉजीज के लिहाज से, तो आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि क्यों कौन सी थ्योरी आई। ठीक है। अब आखिरी चीज, जब ये सब चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर बंदा ये कहता है कि जनाब मुझे ये भी मालूम है कि ओवरऑल आपका जो मिन्सबर्ग है वो कैसे हैंडल करना है, आपका मास्लो कैसे हैंडल करना है, फिर आपका टेलर कैसे हैंडल करना है, कॉन्ट्रोडिक्शन आ सकती हैं। मैं मायो की बात भी समझ चुका हूँ, मैं हर्सबर्ग की बात भी समझ चुका हूँ, मैं व्रूम की बात भी समझ चुका हूँ। सही है। सारी बातें मुझे क्लियर हो गई। अब मुझे करना है अपनी टीम को हैंडल। ठीक है। और टीम को हैंडल करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि मेरे पास कोई एक ऐसा मेथड हो जिसके थ्रू मैं लोगों को हैंडल कर सकूं। सही है। और हैंडल करने के लिए अब हमारे पास चीज आ रही है विच इज नोन एज, आखिरी चीज, द एंड थिंग, नोन एज मैग्रेगर। सही है। उसने कहा ये कि हमारे पास दो तरह के वर्कर्स होते हैं। इसने असल में बताई थी वर्कर टाइप।
अब आप कहोगे सर वर्कर टाइप तो मैक्लेलन ने भी बताई थी। हाँ उसने बताई थी, लेकिन इसने ना कैटेगरी की है फुल टाइम, यानी ऐसे लोग होंगे सही है। और दूसरी चीज उससे बताई थी कि ठीक है, उसने कहा कि ये कॉम जो है, सही है, इस कॉम के लिए ठीक है, इस कॉम के लिए मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, थ्योरी एक्स। सही है। और इस तरह के लोगों के लिए मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, दिस इज नोन एज थ्योरी वाई। ठीक है, मीनिंग उसने क्लियर कर दिया कि आप पहले ये आइडेंटिफाई कर लें भाई कि आपके पास कॉम एक्स वाली है या वाई वाली। अगर एक्स वाली है, सही है, मीनिंग सारी थ्योरियां पढ़ने के बाद ये नहीं देखना कि भाई थ्योरी एक्स के लोग हैं थ्योरी वाई के लोग। पहले बस ये देख लो कि आपके पास जो लोग आए हैं वो थ्योरी एक्स के या थ्योरी वाई के कैसे होते हैं, उसके बारे में बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतनी बात समझ लो कि गेट द आइडिया कि थ्योरी एक्स के लोग हैं थ्योरी वाई के। अगर थ्योरी एक्स के लोग हैं ना, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन अप्लाइंग एनी थ्योरी। कोई थ्योरी नहीं चलेगी, कोई मास्टर नहीं चलेगा, कोई मैक्लेलन नहीं चलेगा, कोई मिन्सबर्ग नहीं चलेगा, कोई आपका टेलर नहीं चलेगा, ब्रूम कुछ नहीं चलेगा। दे आर नेवर मोटिवेटेड। सही है। देयरफॉर ठीक है, ओनली स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पनिशमेंट सिस्टम इज सेट। डंडे की कौम, जैसे पाकिस्तानी है ना डंडे की कौम, खासकर कराची वाले डंडे की कौम। जितना बोल लो, जितना भी बोल लो कि नहीं सर हम तो, हम बहुत अच्छे, हमें मौका नहीं मिलता, झूठ बोल रहे हो। मैं खुद इसी तरह का हूं, जब तक डंडा नहीं पड़ता काम नहीं करते थे। पुलिस सामने खड़ी होती है तो सीट बेल्ट पहनते, सही, पुलिस सामने नहीं खड़ी होती तो हेलमेट भी नहीं पहनते। ठीक है, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ही नहीं ना जब तक कोई दूसरा बेइज्जत ना करे। तो ये चीज ज़हन में रखो कि पहले आइडेंटिफाई करना है, और ये याद रखो कि जितनी भी थ्योरीज हैं, ये सब के सब थ्योरीज किसके लिए अवेलेबल है, थ्योरी वाई के लोगों के लिए। ये थ्योरी एक्स के लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। पहले आइडेंटिफाई कर लो भाई कि जिस बंदे पे मैं अप्लाई करना शुरू कर रहा हूँ थ्योरीज वगैरह, वो एक्स का या वाई का है। अगर तो पैदाइशी डिसलाइक करता है काम को तो कुछ भी कर लो, वो लाइक ही नहीं करेगा, उसको फिर भी कीड़ा निकलेगा, निकला निकला रहेगा उसके अंदर।
ठीक है। और अगर आपके पास कोई बंदा थ्योरी वाई से रिलेटेड है, दोज हु आर विलिंग टू वर्क एंड सर्टेन मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड, हाँ उनके लिए थ्योरीज अवेलेबल। ठीक है, सो ये चीज याद रखना। तो दिस इज बेसिकली व्हाट मैकग्रेगर थ्योरी इज। तो अब आप लोग जो कल आएंगे, ठीक है, उसमें व्हाट इज गोइंग टू डू कि लेट्स सी कि आपकी क्लास में टेस्ट हो रहा है, क्लास में टेस्ट हो रहा है, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं। क्लास में टेस्ट नहीं हो रहा होगा तो आप लोग अपनी क्यूरीज भी पूछ सकते हैं। फर्दर हम लोग इस थ्योरी से आगे मूव कर रहे होंगे पढ़ने के अंदर, और विल बी डिस्कसिंग दिस इन लिटिल बिट मोर डिटेल। ठीक है जी, सो इसको अभी हम यहीं तक ही रख रहे हैं। पेपर के लिहाज से मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कल टेस्ट अगर आप लोगों का होगा तो उसमें हम लोग ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाए हुए, इस तरह के क्वेश्चन, प्लस अभी ये शीट के अलावा एक और शीट भी अवेलेबल होगी। तो आपको इस वीक तो नहीं मिल रही है शीट, देखा जाए थर्सडे को मिल जाएगी, या ऐसा से आपको ऑनलाइन से शेयर कर दूंगा मैं। तो जब वो हो जाएगा तो फिर वो असाइनमेंट आपका रेडी होना शुरू। ठीक है, अभी कोई असाइनमेंट नहीं है आप। ठीक है जी, सो दिस इज इट फॉर टुडे। जाए नहीं, एंजॉय करें, हैव फन। जी हाँ, आज तक जितनी बात भी हो रही थी, सर एक मिनट थोड़ा थ्योरीज दिखा। सर कितने क्वेश्चन होंगे? 4 क्वेश्चन होंगे बच्चे जी पेपर सेक्शन ए के अंदर। पहले क्वेश्चन में 4 ही क्वेश्चन होंगे आपके डिफरेंट डिस्टिंग्विश के अंदर। नहीं, इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता, डिफाइन मैक्लेलन थ्योरी नहीं आता। सही है, मैक्लेलन का कोई वो आ जाएगा, जैसे अचीवर आ गया। सही है, डिफाइन अचीवर, तो अचीवर समझाओ होता क्या, फॉर एग्जांपल दे। ठीक है, नहीं नहीं, ये थ्योरीज दोबारा देख लें एकदम। ठीक है, जाए, एंजॉय करो, अल्लाह हाफिज।